तो चलिए आज बात करते हैं ताकेहिको इनुई की मास्टरपीस वेगाबॉन्ड की और उसके एक बहुत ही खास हिस्से की। कहानी है एक अकेले रोनिन की जो इतिहास के सबसे बड़े सबसे महान तलवारबाजी स्कूल को सीधी चुनौती दे देता है। ये वो पल है जहां एक इंसान की जिद और सदियों पुरानी परंपरा आमने सामने आ खड़ी होती है। कहानी का जो हीरो है ना, मियामोतो मुसाशी, उसकी पूरी दुनिया बस इन चंद शब्दों में सिमट जाती है। मेरा अभी भी सूरज के नीचे अजेय बनने का इरादा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उसकी आत्मा की आवाज है, एक ऐसी जिद जो उसे हर हाल में आगे बढ़ाती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है जापान की शानदार राजधानी क्योटो से। यहाँ एक भटकता हुआ गुमनाम सा तलवारबाज पहुंचता है, एक रोनिन जिसका कोई मालिक नहीं। वो यहाँ का नहीं है, एकदम बाहरी है, लेकिन उसकी आंखों में जो सपना है वो उसे जापान के पावर सेंटर तक खींच लाया है। यहाँ का फर्क देखिए, साफ नजर आता है। एक तरफ मुसाशी का वो जंगली बेपरवाह अंदाज है और दूसरी तरफ क्योटो के सजे सवरे सभ्य लोग। आर्टवर्क से एकदम क्लियर है कि वो इस दुनिया में फिट नहीं बैठता, वो एक अजनबी है। और उसका मकसद सिर्फ क्योटो में गुजारा करना नहीं है, नहीं, उसकी नजरें तो सीधे चोटी पर हैं। वो यहाँ आया है देश की सबसे नामी संस्था योशिओका स्कूल को चैलेंज करने। सोचिए, ये वही स्कूल है जो कभी शोगुनेट को तलवारबाजी सिखाता था। लेकिन योशिओका स्कूल बाहर से जितना मजबूत दिखता है ना, अंदर से उतना ही खोखला हो रहा है। इसकी जो महान इज्जत है वो दो भाइयों के बीच बटी हुई है, और शायद यही बंटवारा मुसाशी के लिए एक सुनहरा मौका बन सकता है। योशिओका स्कूल के कह सकते हैं दो चेहरे हैं। एक तरफ है डेंशिचिरो, जो गार्डियन है। वो परंपरा और फर्ज के बोझ तले दबे हैं, हर कीमत पर स्कूल का नाम बचाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ है उनके भाई सेजुरो, एक पैदाइशी जीनियस। वो स्कूल के हेड तो हैं, पर अपना ज्यादातर वक्त तलवार के साथ नहीं बल्कि प्लेजर क्वार्टर्स में बिताते हैं। ये है डेंशिचिरो। इनका चेहरा ही इनकी कहानी बता देता है। एकदम सीरियस, जिम्मेदार। इनके हर एक्सप्रेशन में स्कूल के सम्मान की चिंता झलकती है। सही मायनों में ये अपने परिवार के नाम का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। और ये हैं सेजुरो, एक ऐसा जीनियस जिसे देखकर लगता है जैसे वो थोड़ा आलसी है, अपनी जिम्मेदारियों से एकदम बेपरवाह। तलवार से ज्यादा इन्हें औरतों की सोहबत पसंद है। तो अब बातचीत का समय खत्म। मुसाशी सीधा योशिओका डोजो के दरवाजे पर जा खड़ा होता है। वो बिना किसी लैग लपेट के अपनी चुनौती पेश करता है और यहीं से टकराव का असली खेल शुरू होता है। अब देखिए, जैसे ही मुसाशी अंदर जाता है, स्कूल के चेले चपाटे उसे देखकर हंसने लगते हैं। मतलब, ये कौन जंगली आ गया, हाथ में बस एक लकड़ी की तलवार लिए ये क्या कर लेगा। सब उसे बहुत हल्के में ले रहे थे, पर मुसाशी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नजरें तो बस एक ही इंसान को ढूंढ रही थी, मास्टर योशिओका सेजुरो। और फिर पलक झपकते ही सब बदल जाता है। पहला कदम घमंड, शिष्यों को लगा कि ये तो बहुत आसान जीत होगी। दूसरा कदम हमला, चिहारा नाम का तलवारबाज पूरे गुस्से से आगे बढ़ता है। और तीसरा कदम हकीकत, मुसाशी की रफ्तार, उसकी ताकत और उसका वो बर्फीला शांत मन, ये उन सब के लिए एक शॉक की तरह था। ये नतीजा है मुसाशी को कम समझने का, एक खतरनाक खामोश नतीजा। स्कूल का एक सीनियर शिष्य जो कहता है, वो इस लड़ाई को समुराई कोड का एक कड़वा सबक बना देता है। वो लापरवाह था, उसने अपना गार्ड नीचे कर लिया था, उसे उसके अपने ही घमंड ने मार डाला। मतलब ये लड़ाई तलवार से ज्यादा दिमाग की थी। तो सवाल ये है कि एक योद्धा को असल में क्या चीज बनाती है? क्या सिर्फ लड़ने की ताकत? मुसाशी के इस एक्शन के बाद अब हम एक ऐसी जिंदगी को देखेंगे जो एक्शन न लेने और पछतावे से भरी है। मिलिए माताहाची से। एक जमाने में मुसाशी का जिगरी दोस्त था, पर आज वो बस एक परछाई बनकर रह गया है, जो एक बिल्कुल अलग और अंधेरे रास्ते पर भटक चुका है। देखिए, एक तरफ मुसाशी तलवार के दम पर अपना नाम बना रहा है और वहीं दूसरी तरफ माताहाची वो अंदर से सड़ रहा है, शर्म और नशे में डूबी जिंदगी जी रहा है। वो अपनी पुरानी गलतियों के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। उसे बार बार याद आता है कि कैसे उसने अपने दोस्त मुसाशी को अकेला छोड़ दिया और अपने गांव वापस नहीं गया। वो बस यही सोचता रहता है कि उसकी जिंदगी क्या हो सकती थी अगर। और जब डोजो से लड़ाई का शोर उसके कानों तक पहुंचता है, तो ये शोर उसे एक आईना दिखाता है। मुसाशी की हिम्मत उसे अपनी कायरता का एहसास दिलाती है। मुसाशी का एक्शन माताहाची के इन एक्शन को और भी ज्यादा चुभने वाला बना देता है।
वापस डोजो में चलते हैं। वहां अब मार-काट एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। हंगामा इतना बढ़ गया है कि इसने आखिरकार स्कूल की असली ताकतों को अपनी ओर खींच ही लिया है। इस हंगामे की वजह से डेन शिचिरो वहां पहुंचते हैं। वो गुस्से से आग बबूला हैं कि किसी ने उनके स्कूल की इज्जत को चुनौती देने की हिम्मत की, और अब वो अपने परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन ठीक उसी पल जब डेन शिचिरो और मुसाशी की लड़ाई शुरू होने वाली थी, दरवाजे पर एक ऐसी परछाई दिखती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सेज़ुरो, वो लापरवाह गैर मौजूद मास्टर, ऐसे वापस आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और वहां मौजूद हर शिष्य बस हैरान होकर देखता रह जाता है। मुसाशी उसे 1 सेकंड में पहचान लेता है। अरे, ये तो वही आदमी है जिसने सड़क पर उसे चेतावनी दी थी कि तुम पहले से ही मरे हुए हो। सेज़ुरो ने एक ही नज़र में मुसाशी की जानलेवा महत्वाकांक्षा को भांप लिया था, जिसे कोई और नहीं देख पाया। और फिर, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सेज़ुरो की लकड़ी की तलवार सीधा मुसाशी के सिर पर लगती है, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी कोशिश के। ऐसा लगता है जैसे इस जीनियस की पैदाइशी काबिलियत ने मुसाशी की सारी कच्ची ताकत को एक ही झटके में बेकार कर दिया। तो सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ कच्ची ताकत, जुनून और कुछ कर गुजरने की जिद एक लेजेंड को हराने के लिए काफी है, या फिर असली खेल अनुभव और उस पैदाइशी टैलेंट का है जो किसी किसी में ही होता है? यही वो सवाल है जो इस कहानी की जान है, और हो सकता है मुसाशी को इसका जवाब अपनी जान की बाजी लगाकर सीखना पड़े।